देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है देवव्रत जी ने, जो कि आसाम के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देवव्रत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। देवव्रत जी बताते हैं कि ये घटना तब की है जब मैं असम के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने आया था। हॉस्टल के रूम नंबर 33 में मुझे रहने को कहा गया। मैं अपना सामान लेकर उस रूम में शिफ्ट हो गया। क्योंकि मैं यहाँ पर नया था तो अभी मेरी किसी से बातचीत नहीं हो रही थी, और वैसे भी मैं थोड़ा कम ही बोलता हूँ, जिस वजह से मुझे दूसरों से इंटरेक्ट करने में वक्त लगता है। वो दिन तो मुझे कमरा व्यवस्थित करने में बीत गया, जिस वजह से थोड़ी थकान भी हो गई। और फिर खाने पीने के बाद मैं लेट गया और सोचने लगा कि कहीं यहाँ मेरे साथ रैगिंग तो नहीं होगी, जैसा कि अक्सर स्कूल कॉलेज में होता है। और ये तो हॉस्टल था। मुझे अब नींद बस आने ही लगी थी कि मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि शायद सीनियर स्टूडेंट रैगिंग करने आ रहे हैं। मैं रैगिंग की बात से इतना डरा हुआ था कि मुझे तो सुनकर लगा कि सच में सीनियर स्टूडेंट मेरी रैगिंग करने आ रहे हैं। जब मैं रूम के बाहर निकला तो वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आवाज तो अब भी आ रही थी, वो भी मेरे रूम के अंदर से। मैं तुरंत ही अंदर आया, मगर अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर थोड़ी देर में वो आवाज भी आनी बंद हो गई और मैं भी बिना ज्यादा सोचे उसी वक्त सो गया। समय बीत गया और मैं अपने पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस हो गया, जिस वजह से मैं हॉस्टल में किसी से मिलता जुलता नहीं था। मगर बीते दिनों मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब होता रहा, जैसे कि कोई दरवाजे पर है, बाथरूम में शावर की चलने की आवाजें, और तो और किसी के कराहने और रोने की आवाजें, कभी कभी अचानक ही बहुत तेज ठंड लगना, ऐसे ही कुछ और भी अजीब सी चीजें जिन्हें हम और आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मगर हमें इन सब बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे साथ तो सब कुछ अब तक ठीक ठाक ही चल रहा था। मगर एक रात तो हद ही हो गई। जब मैं वॉशरूम से रूम में आया तो देखा कि मेरे बिस्तर पर किसी का नाम लिखा है, मगर देखने से कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा था कि आखिर लिखा क्या है। कि तभी कोई मेरे कान में इतनी जोर से चीखा कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। तभी मैं चीखते हुए अपने रूम से बाहर आ गया, और मेरी चीख के कारण दूसरे रूम में मौजूद स्टूडेंट भी अपने रूम से बाहर आ गए। फिर उन्होंने मुझे किसी तरह शांत किया। मैं काफी घबरा गया था और मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा अपने रूम में वापस जाऊं। खैर उस रात तो मैं बगल के ही रूम में रुका, और जब उस रूम में रहने वाले लड़के ने बताया तो वो सुनकर मैं दंग रह गया, और साथ ही बहुत गुस्सा भी आया। उस लड़की ने बताया कि बहुत पहले रूम नंबर 33 में एक लड़का रहता था, जो थोड़ा अय्यासी किस्म का था, साथ ही पैसे वाला भी, जिस वजह से वो अक्सर अपनी मनमानी करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी थी। वो हॉस्टल में एक लड़की को ले आया और कुछ दिनों तक वो उसके साथ उसी रूम में रहा। कहते हैं अक्सर उस रूम से वैसी आवाजें आती थी, जिस वजह से बाकी के लड़के भी मजे लेने के लिए उसी रूम के आसपास कान लगा के खड़े रहते। फिर एक दिन वो लड़का उस रूम में ताला लगाकर कहीं पर चला गया। 2-3 दिन गुजरने के बाद रूम से बदबू आने लगी। जब रूम खोला गया तो रूम में उस लड़की की लाश नग्न अवस्था में मिली। उसके बाद से उस रूम में जो भी रुका उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता और 1-2 दिन में ही भाग जाता। मगर तुम्हें उस रूम में रहते 1 महीना होने चला था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, इसलिए हमने तुम्हें
कभी कुछ बोला ही नहीं। मगर हाँ, अब मैं तो यही कहूंगा कि तुम उस रूम को अभी ही छोड़ दो, तभी सही रहेगा। फिर मैंने सुबह होते ही वो रूम छोड़ दिया, साथ ही आगे तक बात करके वो रूम हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। तो दोस्तों, ये तो थी देवव्रत की सच्ची घटना। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।